आशा, होप, उम्मीद, इन तीनों का अर्थ एक ही है, बस भाषा अलग अलग है। आशा मतलब अंतर्मन अथवा हृदय तल से मनाना या चाहना। उदाहरण के तौर पर, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ, संपन्न व समृद्ध हों। अर्थात मेरी दिली इच्छा है कि आप सभी इसी प्रकार हों। लेकिन यह आशा एक हद के बाद अंधविश्वास को तब जन्म देती है जब एक आस्थावान, आशावादी व्यक्ति हर उस व्यक्ति वस्तु से आशा करने लगता है जिससे उसको लगता है कि उसके सभी कष्ट, दुख, परेशानियां उसको पूजने से खत्म हो जाएंगी। इसी कारण से वह हर उस व्यक्ति या पत्थर में आस्था एवं विश्वास रखता है। लेकिन क्या किसी काल्पनिक ईश्वर, पत्थर या वस्तु से की जाने वाली आशा मानव जीवन के लिए हितकारी या कल्याणकारी है? आइए इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। और यह कहानी हर तीसरे घर में घटित होती है। ध्यानपूर्वक सुनिए व समझिएगा। एक छोटे से कस्बे में प्रकाश नाम के व्यक्ति रहते थे। वह बहुत ही उदार एवं व्यवहार कुशल व्यक्ति थे। वे अपने व्यापार को अधिक तवज्जो दिया करते थे। उनका मानना था कि कर्म से बढ़कर कुछ नहीं होता। एक प्रकार से वे अनीश्वरवादी थे, जिनको ईश्वर जैसी काल्पनिकता पर विश्वास नहीं था। इसलिए वे ईमानदारी से अपने व्यापार एवं परिवार को चलाते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी, दो बेटे, एक बेटी थी। सभी का विवाह हो चुका था और उनका पूरा परिवार संपन्न एवं खुशहाल था। उनके बड़े बेटे का एक 3 माह का पुत्र था, जिसको सभी लोग बहुत स्नेह करते थे। उस बच्चे की किलकारियां पूरे घर में गूंजा करती थीं। वह बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, परंतु उस बच्चे को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बनी रहती थीं। एक दिन अचानक उस बच्चे की तबीयत अधिक खराब हो गई, तो प्रकाश जी स्थानीय अस्पताल में उस बच्चे को लेकर गए। लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें सलाह दी कि यहाँ आधुनिक मशीनों की कमी है, इसलिए वे उसे किसी बड़े व अच्छे शहरी अस्पताल लेकर जाएं। परेशान प्रकाश भाई उस बच्चे को शहर के बड़े और अच्छे अस्पताल में लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उस बच्चे के सारे टेस्ट रिपोर्ट करवाए एवं परीक्षण करके पता लगाया कि उस बच्चे को कर्कट रोग अर्थात कैंसर है। प्रकाश जी ये खबर सुनकर अत्यंत दुखी एवं परेशान हो गए। डॉक्टरों ने बच्चे को तुरंत भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया। 15 दिनों में उसकी हालत में कुछ सुधार आने लगा था। वहीं अस्पताल में ही उनके एक परिचित बच्चे को देखने आए। बातों बातों में उन्होंने बताया कि यहाँ एक पास में दरगाह है, आप वहां जाकर बच्चे के लिए दुआ करें। इस पर प्रकाश भाई ने कहा, मुझे पीर, फकीर, बाबा, तांत्रिक आदि पर तनिक भी विश्वास नहीं है। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, जहां विज्ञान की सीमा खत्म होती है वहां परालौकिक शक्तियां काम करती हैं। ऐसे असाध्य रोगों को ठीक करना डॉक्टरों के बस की बात नहीं। उस व्यक्ति के ज्यादा जोर देने पर तथा बच्चे के मोह एवं सलामती के लिए प्रकाश जी मजबूर होकर उस दरगाह पर जाकर बच्चे की सलामती की दुआ करते हैं। क्योंकि बच्चे की हालत में पहले से ही सुधार हो चुका होता है, तो वे बच्चे को घर ले आते हैं। पुत्र मोह व स्वार्थ में आकर अब प्रकाश जी के विचारों में थोड़ा परिवर्तन आ चुका था। अब वे डॉक्टरों के साथ साथ अनजानी शक्तियों पर भी थोड़ा थोड़ा विश्वास करने लगे थे। घर पर आते ही उस बच्चे की खैरियत जानने के लिए आस पड़ोस के लोग प्रकाश जी के घर आते हैं।
उनमें से ही एक उनके खास मिलने वाले उन्हें राजस्थान में बाबा के आश्रम के बारे में बताते हैं। वे प्रकाश जी को बताते हैं कि वे बाबा ईश्वरी शक्ति के मालिक हैं। वे साक्षात परमात्मा स्वरूप हैं। उन्होंने ऐसे कई असाध्य रोगियों को पूर्ण रूप से स्वस्थ किया है। प्रकाश जी उस व्यक्ति की सारी बातें ध्यान से सुनते हैं। अब प्रकाश जी के विचारों में एवं सोच में थोड़ा और बदलाव आ गया। अब उनकी उम्मीद आशा ने अपनी जगह परिवर्तित कर ली थी। अंधविश्वास ने उनके मन मस्तिष्क में कहीं ना कहीं जन्म ले लिया था। 15 दिन बाद फिर से उस बच्चे की तबीयत बिगड़ती है, तो अब की बार वे अस्पताल न जाकर उसी राजस्थान वाले बाबा के आश्रम उस बच्चे को लेकर जाते हैं। आश्रम पहुंचते ही प्रकाश जी को बाबा के सेवक सकारात्मक ऊर्जा एवं अपनत्व के साथ आश्रय देते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि आपका बच्चा 100% बाबा के आशीर्वाद से स्वस्थ होगा। सेवकों की बात सुनते ही प्रकाश जी के मन में एक आशा जागी और अब उनको विश्वास हो गया कि सब सही हो जाएगा। दूसरे ही दिन प्रकाश जी एवं बच्चे से बाबा भेंट करते हैं, लेकिन ये भेंट निःशुल्क नहीं थी। उस भेंट के लिए प्रकाश जी को 25,000 मुद्रा भेंट स्वरूप चढ़ानी पड़ी। उस भेंट में बाबा जी बच्चे को आशीर्वाद देते हैं तथा प्रकाश जी को समस्या का निदान बताते हैं। बाबा बताते हैं कि ये जो समस्या आई है यह प्राकृतिक नहीं है, किसी ने बच्चे पर तंत्र मंत्र किया है। इसको काटने के लिए हमें 3 दिन और रात लगातार हवन करना होगा तथा बच्चे के लिए चमत्कारिक जड़ी की भस्म भी तैयार करनी होगी। इस पर प्रकाश जी आने वाले खर्च के बारे में बाबा से पूछते हैं, तो बाबा अब उनको दक्षिणा स्वरूप 1,00,000 मुद्राएं बताते हैं। प्रकाश जी बाबा के द्वारा बताई गई राशि को आश्रम में जमा कराते हैं। 3 दिन तक प्रकाश जी बच्चे के साथ वहीं आश्रम में रहते हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा था बच्चे की हालत बिगड़ रही थी, परंतु प्रकाश जी को अभी भी बाबा और उनकी बताई हुई बातों पर पूरा विश्वास था और आशा थी कि मेरा बच्चा सही होगा। 3 दिन बाद वे बाबा के आश्रम से मिला प्रसाद और भस्म लेकर घर आ गए। घर आकर वे बाबा की बताई हुई प्रक्रिया का पूर्णतया पालन करते हैं तथा बाबा का नाम लेकर बच्चे को भस्म चटाते हैं। भस्म जुबान पर रखते ही बच्चा अभी तक जो अधीर था, परेशान, पीड़ा से रो रहा था, अब वह शांत हो गया था और उसे नींद आ गई थी। यह देखकर परिवार वालों को साहस मिला। उन्हें बाबा के रूप में एक आशा की किरण दिखाई दी। दिन ढलते ही माँ ने बच्चे को अपनी गोद में उठाया तो उस बच्चे में कोई हलचल ना थी। इतना जानते ही परिवार वालों के साथ प्रकाश जी घबरा कर अस्पताल की ओर दौड़े। पहुंचते ही डॉक्टर ने बच्चे को देखा और देखते ही बताया कि अब आपका पोता इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनते ही प्रकाश जी जमीन पर गिर पड़े और अब वे पछताकर मन ही मन सोच रहे थे कि काश मैं उन मजार, बाबाओं, आश्रम के अंधविश्वास, पाखंडों के चक्कर में ना पड़ा होता और अस्पताल आया होता, तो शायद आज हमारा बच्चा आज हमारे बीच होता। ऐसे कई केस या घटनाएं हर रोज हमारे आसपास होती हैं, लेकिन हम उनसे सीखने की बजाय एक बार और अंधविश्वास एवं पाखंड में फंसते हैं। मानव जीवन का संचालन प्रकृति एवं विज्ञान के द्वारा ही सुचारू रूप से संभव है। दुख एवं सुख इंसान के जीवन में एक पर्याय क्रम से आते जाते रहते हैं, लेकिन
जब व्यक्ति अपने दुखों को पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए एक उम्मीद या आशा से अंधविश्वास एवं पाखंड का सहारा लेता है तो वह भ्रम एवं मिथ्या जाल में फंसता चला जाता है, जिसका परिणाम दुष्कर या अत्यंत दुखदायी होता है। धन्यवाद। जय संविधान, जय मूल निवासी।